क्योंकि इस्लाम ने तो दुनिया भी सिखाई है और दुनियादारी में हम फिर क्या करते हैं, क्या वो दुरुस्त है? एक अगर आलिम शख्स है वो अपने आप को आलिम कहता है, आलिम के अंदर सारी डेफिनेशंस आती हैं, चाहे उसके पास दुनियावी इल्म है चाहे उसके पास दीनी इल्म, वो अपने आप को आलिम कहता है। और दीन की बात करने वाले को कहता है कि तुम मस्जिद की सफ तक महदूद हो जाओ, तुम्हारा हमारी सियासत के अंदर या हमारी दुनियावी बातों के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। तो ठीक है, अगर आपकी सियासत इतनी पाक है, आपकी दुनियावी मामलात इतने पाक हैं, तो फिर दीन को उनके अंदर दाखिल होने दें। अगर दीन को उनसे निकाल रहे हैं, दीन को पाक समझ के उन दुनियावी मामलात से निकाल रहे हैं, तो फिर समझ लें कि वो दुनियावी मामलात दुरुस्त नहीं है। ये बात हकीकत है। तो मैं इसको कहीं किसी और लाइन में नहीं लेके जाना चाहता। अभी इलेक्शंस हुए हैं, आप सबको सारे मामलात का पता है, जानते हैं। तो बहरहाल हमने बात करनी है अपनी नस्लों की, आने वाली नस्लों की। तो उनकी तरबियत हमने कैसे करनी है? हमने उनको दीन भी सिखाना है और उसके साथ उनको दुनिया भी सिखानी है। तो इल्म अगर हासिल किया है और उसको हम दीन के मुताबिक ढाल लें, तो फिर वो दुनिया भी हमें मुहैया कर देता है। ऐसा नहीं है कि आप इल्म को दीन के मुताबिक ढाल लें और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें तो दुनिया से आप महरूम हो जाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि दीन और दुनिया जो है वो दोनों अल्लाह पाक ने बनाए हैं। दीन भी अल्लाह पाक का है और दुनिया भी अल्लाह की है। तो उसके अंदर खराबियां करने वाले इंसान हैं, ठीक है ना? तो वो किसी ने कहा था कि ये जो असला बनाया है ना, असला नहीं मारता इंसानों को, इंसान मारते हैं इंसानों को। तो गोलियां खुद ब खुद तो नहीं चल जाती ना, कत्लो गारत गरी खुद ब खुद नहीं होती, इंसान करते हैं। तो फिर इंसान को वो सोच पैदा करनी है अपने अंदर, इंसान को वो तरबियत हासिल करनी है जो उसको उस डगर पे रखे, उस लाइन पे रखे जो उसको गुमराह ना होने दे, उसको दुनिया के अंदर भी कामयाब करवाए और उसको आखिरत के अंदर भी शर्मिंदा ना होने दे अल्लाह की बारगाह के अंदर। आगे इल्म की दर्जाबंदी है। इल्म की दर्जाबंदी में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 10-15 मिनट का टाइम है और ये बातें जो हैं वो बड़ी जरूरी हैं, सुनने वाली हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं कुछ 2-3 जो बातें करूं वो सैर हासिल हो। मेरे मोहतरम कोलीग्स तशरीफ फरमा है, माजरत भी करूंगा इनसे, ये सुनते भी रहते हैं और मुझे कई बार जो है वो टोंट भी करते हैं कि बातें ज्यादा करते हो। तो मैं माजरत करूंगा, लेकिन थोड़ी सी आज जो आज का प्रोग्राम है उसका मकसद जो है वो जरूरी। तो इल्म की दर्जाबंदी की जाती है। इल्म हमें सिखाता क्या? 3 चीजें जरूरी हैं। एक शख्स अगर आलिम है तो उसके पास 3 चीजों का होना जरूरी। उसके पास अदब का होना जरूरी। दीन का सबसे पहला मकसद अदब जरूरी, और उसके बाद हुस्ने मुआशरत। इंसान इस मुआशरे के अंदर रहता है और उसको रहना कैसे है, ये हुस्ने मुआशरत है। इसका इल्म होना जरूरी, इसका पता होना जरूरी। और तीसरी चीज है रज़ाए इलाही, अल्लाह पाक की रजा। तो एक आलिम शख्स को बाअदब भी होना जरूरी है और उसको हुस्ने मुआशरत का आना भी जरूरी है और उसको रज़ाए इलाही को हासिल करना भी जरूरी है। अब अदब क्या है? सिर्फ एक मौजू को छेड़ लें तो बड़ी गहराइयों में चला जाता है। अदब एक तालिब इल्म के पास कितना होना चाहिए? आमतौर पे हमारा जो ख्याल जाता है, हम कहते हैं कि तालिब इल्म को सिर्फ उस्ताद का बाअदब होना चाहिए। नहीं, ये काफी नहीं है। बेशक उस्ताद बहुत बड़ी हस्ती है, उसके अंदर पूरी दुनिया सिमटी हुई है। अगर वो तालिब इल्म उस उस्ताद से फैज लेना चाहे तो उसकी पूरी जिंदगी के लिए वो एक उस्ताद का फैज काफी नहीं। तो तालिब इल्म को उस्ताद का बाअदब होना बड़ा जरूरी है।
तालिब इल्म को वालिदैन का बाअदब होना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन उसके साथ कुछ और पैरामीटर्स भी हैं जो उस तालिब इल्म की जिंदगी के अंदर शामिल होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो उस तालिब इल्म के पास होनी चाहिए, उसको उस इल्म का अदब होना जरूरी है जो वो सीख रहा है। अगर उसके पास उस इल्म का अदब नहीं है जो वो पढ़ रहा है, तो वो उसकी तालीम खाली है। वो 1 ज़रब 2, 2 ज़रब 4, 3 ज़रब 6 वो पहाड़े पढ़ रहा है, वो अलिफ बे पढ़ रहा है, वो ABC पढ़ रहा है। उसके अंदर से उसको फैज नहीं मिलेगा, उसकी रूह नहीं संवरेगी, उसकी शख्सियत में निखार नहीं आएगा। उस इल्म को पढ़े, उससे हासिल करे, उससे जितना उसको मिल सकता है उस पर अमल करे। जब अमल शुरू हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह अल अजीज जो उसकी तबीयत है वो संवरना शुरू हो जाएगी, उसकी रूह के अंदर निखार आता जाएगा। तो अदब रूह को निखार देता। उसके बाद अल्लाह की मखलूकात का अदब जरूरी है। अल्लाह की मखलूकात बड़ा वसी दायरा है, उसके अंदर जानवर भी आते हैं, उसके अंदर चरिंद परिंद भी आते हैं, उसके अंदर दरख्त हैवानात भी आते हैं, उसके अंदर इंसान भी आते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं अल्लाह की मखलूकात के अंदर। तो अल्लाह की मखलूकात का अदब होना जरूरी है। तो हम जानवरों को जानवर समझ के उनके ऊपर जुल्म करें तो ये भी अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी इस बात की। अगर चरिंद परिंद को वो उड़ने वाले परिंदे समझ के उनके साथ ज्यादती कर जाएं तो इस बारे में भी सवाल। अगर हम दरख्तों को अल्लाह की मखलूक नहीं समझ रहे, जो कि साइंस कहती है जिंदा हैं, जिंदगी पाते हैं और जिंदा रहते हैं, तो उनके साथ ज्यादती करें तो ये भी अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होगी। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप दुनिया में जो कुछ भी करते हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा, हत्ता के अपने नाखून से लगी हुई मट्टी झाड़ देते हैं तो खुदा इस नाखून पे लगी हुई मट्टी को झाड़ने का हिसाब भी तुमसे लेगा। अब नाखून के ऊपर लगी हुई मट्टी है, उसका हिसाब ही उसको झाड़ना ही है और क्या करना है, लेकिन अल्लाह उसका भी हिसाब लेने पे आए तो ले लेगा। तो हर एक अमल का हिसाब है। हम न जाने जिंदगी में कितने ऐसे अमाल कर जाते हैं और ये खबर नहीं होती कि हमने किसी को जवाब दे भी होना है। तो इल्म के मकासद के अंदर ये चीजें शामिल हैं कि हमें इल्म का अदब हो, हमें असातिज़ा का अदब हो, हमें बड़ों का अदब हो, हमें अल्लाह की तमाम मखलूकात का अदब हो। और जब ये अदब आ जाएगा इंसान के अंदर तो फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये मुआशरा जो है ये मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा। ये धरती इंसानों के खून नहीं पी लेगी, ये धरती इंसानों को खुराक मुहैया करेगी, उनको फल मुहैया करेगी, उनके खून नहीं जज़ब करेगी अपने अंदर। तो नफरतें सारी तब आती हैं जब इल्म से इंसान खाली होता है, अदब से इंसान खाली होता है। तो वो इमाम मालिक के एक शागिर्द थे, इमाम अबू अल कासिम। मैं ये बच्चों को भी अक्सर बताता होता हूँ। तो इमाम मालिक के शागिर्द इमाम अबू अल कासिम 20 साल तक इमाम मालिक के पास रहे इल्म हासिल करने की नीयत से। इमाम मालिक बड़ी हस्ती हैं, हम सिर्फ नाम ही उनका जानते हैं और कुछ नहीं जानते उनके बारे में। तो इमाम अबू अल कासिम 20 साल तक इमाम मालिक के पास इल्म हासिल करने के लिए बैठे रहे। और उस्ताज ने, जो उस्ताज कामिल होता है ना, वो बच्चे की नब्ज पकड़ के उसको पढ़ाता है, जिस चीज की उसको जरूरत उसको वो सारे इल्म नहीं उसके जहन में ठोंसता, दिमाग में ठोंसता कि तुम पढ़ो, ये पढ़ो, बड़ा जरूरी है इल्म हासिल करना, होमवर्क बड़ा जरूरी है। घर गए तो घर वाले कहेंगे कि स्कूल वालों ने होमवर्क नहीं दिया। उस्ताज ने क्या सिखाया है? इमाम मालिक ने 20 साल में से 18 साल इमाम अबू अल कासिम को सिर्फ अदब सिखाया, इल्म नहीं पढ़ाया। 18 साल सिर्फ अदब सिखाया है और आखिरी 2 बरस इल्म पढ़ाया है। उसके बाद इमाम मालिक का विसाल हो गया। तो इमाम अबू अल कासिम पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि मुझे अफसोस होता है कि मेरे उस्ताज़े गरामी ने जो 2 साल मुझे इल्म पढ़ाया, ये भी कभी अदब सिखा देते तो क्या ही अच्छा होता।
तो जो लोग जानते हैं अदब की हकीकत को, जो जानते हैं अदब की फजीलत को, वो तो इल्मी झगड़ों के अंदर पड़ते ही नहीं है, वो इनसे बाहर निकल जाते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने, बहुत बड़े इमाम है फिक्र के, बहुत बड़े आलिम हैं। हमारे यहाँ सारा दिन क्या होता है, मजलिसों के अंदर दीनी बहस होती है, तकरार होती है। कभी हम पकड़ के बैठ जाते हैं नबी अकरम की जात को, कभी हम अल्लाह की तकसीम को, कभी हम इमाम हुसैन और यजीद के झगड़ों को लेकर बैठ जाते हैं और बहस करते हैं। हर बंदा मुफ्ती बना हुआ है, हर बंदा अपना अपना इल्म झाड़ता है। तो क्या जरूरत है इन चीजों की? देखें, इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े आलिम थे और आपने जिंदगी में एक मुनाजरा किया सिर्फ, और उसके बाद तौबा कर दी थी। फरमाया था ये नहीं काम होता मुझसे कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है उसको बयान कर रहा हूँ और आगे बैठा हुआ शख्स उसको रद्द कर रहा है, तो मैं बराबर गुनाह में शरीक हो रहा हूँ। मैं सबूत दूंगा, वो रद्द करेगा, तो वो हुजूर की शान की गुस्ताखी कर रहा है। तो जो गुनाह वो कर रहा है वो मेरी बातों की वजह से कर रहा है, मैं भी बराबर का शरीक हूँगा। तो उसके बाद तौबा कर दी थी, मुनाजरा नहीं किया सारी उम्र। हमारे सारा दिन मुनाजरे नहीं खत्म होते। ये चीजें हैं जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन उसको जाना नहीं है, हकीकत को नहीं जाना। हमने सिर्फ इल्म पढ़ा है, उसके साथ अदब को नहीं पढ़ा। मौला रूम बड़ी हस्ती हैं, आप बड़ा इल्म पढ़ाते थे लोगों को, दर्स देते थे, वाज करते थे, बड़ी दूर दूर से लोग आके आपके पास पढ़ते थे और बाकायदा एक मदरसा बनाया हुआ था। और रोम के अंदर दो शख्सियात का बड़ा नाम था, बड़ी कदर थी। एक उस सल्तनत का बादशाह, उसकी तो होगी, और दूसरा था ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी। वो कहते थे कि ये दो हस्तियां बात कर दें तो इन दोनों की बात के आगे कोई ना नहीं कर सकता। इतना बड़ा इल्मी मुकाम था मौलाना जलालुद्दीन रूमी का। तो आप वाज करते थे लोगों को बैठ के। तो जहां जिस मदरसा के अंदर आप पढ़ाते थे वहां एक तालाब बनाया हुआ था, हौज बनाया हुआ था, उसके किनारे बैठ के साफ सुथरे माहौल के अंदर तुलबा को जो है वो वाज फरमाते, इल्म पढ़ाते। तो एक दिन वहां एक बुजुर्ग आ गए, हुलिया जरा बिगड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए, फटा हुआ लिबास। तो बैठ के रूमी की तरफ देखते जा रहे हैं, रूमी पढ़ाते जा रहे हैं, वाज करते जा रहे हैं। अचानक बोले और कहने लगे, मौलवी ये क्या पढ़ा रहे हो इनको? तो आपने देखा उसकी तरफ तो थोड़ा सा मायूब लगा उसका हुलिया, क्योंकि असातिज़ा कराम जो होते हैं या जो उलमाए कराम होते हैं जरा नफीस तबीयत के मालिक होते हैं। उसका हुलिया बुरा लगा तो गुस्सा आया थोड़ा सा कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तुलबा को पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने के अंदर ये खलल डालने लगा है कि ये क्या पढ़ा रहे हो, इसको क्या जवाब दूं? कहने लगे, बाबा ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। यानी समझा कि ये बाबा है, अनपढ़ है, इसको मैं क्या बताना शुरू कर दूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। उस बाबे ने कहा, अच्छा ठीक है मौलवी पढ़ाते रहो। अब पढ़ाना शुरू हो गए। तो पढ़ाते पढ़ाते वो जो उस वक्त प्रिंटिंग तो नहीं थी, कापियां तो नहीं बनी होती थी किताबों की, हाथ से लिखी जाती थी। वो हाथ से लिखी हुई किताबें पास रखी हुई थी मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने। वो बाबे को ख्याल आया, उन्होंने पकड़ी वो किताबें उठा के तालाब के अंदर फेंक, पास पानी का तालाब था। तो जलालुद्दीन रूमी आग की तरह भड़क उठे, कहने लगे, बाबा ये तूने क्या किया है? मेरी सारी उम्र की मेहनत जाया कर दी है, ये हाथ से लिखी हुई किताबें थी। उस बाबे ने कहा, आग की तरह सुर्ख क्यों होता है, आराम से बैठ जा, ये तेरी किताबें कहीं नहीं जाती। इतना क्या कर, वो बाबा पानी के अंदर तालाब के अंदर उतर गया और वो किताब उठाते और किताब उठा के झाड़ते, उसमें से गर्द निकलती, धूल। अब गीली किताब में से धूल तो नहीं निकल सकती ना, उसमें से गर्द निकालती और खुश्क किताब निकाल के बाहर रख देते। अब रूमी तड़प गया, उसने छोड़ दी अपनी वाज, वो भाग पड़ा बाबे के पीछे, कहने लगा, बाबा ये तेरे पास कौन सा इल्म है? उसने कहा, ये वो इल्म है रूमी जो तू नहीं जानता।
तो बात यह है कि आलिम से बड़े आलिम भी होते हैं, और जिनके पास अदब आ जाता है, जिनके पास तसव्वुफ आ जाता है, वो हर चीज को अपने अंदर समो लेते हैं। वो एक ऐसा इल्म का दरिया बन जाते हैं, ऐसा समंदर बन जाते हैं कि छोटे छोटे हमारे जैसे जो कतरे हैं ना, जो बड़ा बोलते हैं और बड़ी बातें करते हैं, बड़े आलिम बनते हैं, वो सारे उन्हीं के अंदर बह जाते हैं। वो उनके अंदर कोई अपनी अहमियत नहीं रखते। खैर, वो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने सारा वो छोड़ दिया मदरसा। वो लोग आते, बड़ा आगे माहौल होता था मदरसे का, तालीम होती थी, तो परेशान रहे बच्चे भी कि हमारे वालिद को क्या हो गया है। बड़ा एक माहौल बना हुआ था, लोग आते थे, नजराने पेश करते थे, तो अच्छा ठीक ठाक गुजारा होता था। तो अब वालिद साहब क्या करते हैं, वो उस बाबे के साथ जंगल में बैठ के उसके पास अदब सीख रहे हैं। तो तारीख में आता है कि बाद में जलालुद्दीन रूमी के छोटे बेटे ने आपके मुर्शद को कत्ल कर दिया था, सिर्फ इस हसद में आके कि हमारे बाप को इस बाबे ने जो है वो बहला दिया, फिसला दिया। तो खैर, मौलाना जलालुद्दीन रूमी जंगल के अंदर उस बाबे के पास पढ़ते थे, और आलम यह था कि वो बाबा वो घोड़े पर चलता था, शम्स तबरेज जिसका नाम था, जो मुर्शद था जलालुद्दीन रूमी का। और जलालुद्दीन रूमी हाथ के अंदर कागज और कलम पकड़ के घोड़े के साथ साथ दौड़ते थे। जहां उस बाबे के मुंह से अल्फाज निकलते थे, जलालुद्दीन रूमी वो अल्फाज लिख लिया करते थे कि यही हक है। और बाबे के विसाल के बाद जलालुद्दीन रूमी ने लिखी मसनवी मौलाए रूम, जिसको आम उलमा नहीं पढ़ाते, बड़ा तसव्वुफ का इल्म रखने वाले उलमा पढ़ाते हैं। तो उस मसनवी मौलाए रूम के आखिरी सफे पर जलालुद्दीन रूमी ने क्या लिखा कि मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ताकि गुलामे शम्स तबरेज न शुद्ध, कि मौलवी कभी मौलाए रूम नहीं बन सकता था जब तक वो शम्स तबरेज के कदम ना चूम ले। तो बात ये है कि रूमी को भी कामिल बनने के लिए किसी शम्स तबरेज के पास जाना पड़ा। तो एक घर से निकलते हुए बच्चे को इल्म हासिल करने के लिए किसी उस्ताद के पास आना पड़ता, और कोशिश करें वो उस्ताद कामिल हो, वो बच्चे को वो दर्स दे जो उसकी रूह को संवार दे, उसकी शख्सियत को निखार दे, तो फिर तो बड़ी बात है। तो ये बड़ा वसी मौजू है जिसके ऊपर बात करते करते खत्म नहीं होती। बहरहाल, इल्म का पहला जो बुनियादी जुज़ है अदब, वो होना बड़ा